ये अपने आप में बहुत ही उदासीनता की बात है और आना भी चाहिए था। और अब कोशिश करते हैं हम अभी डीएम साहब को और एसएसपी साहब को, सिटी मजिस्ट्रेट मैडम को और एसडीएम सदर को मैं स्वयं अभी उनको इन्फॉर्मेशन दूंगा और रिक्वेस्ट करेंगे कि वो यहाँ पर तत्काल प्रभाव से आएँ और कहीं ना कहीं ढांढस बांधने का भी काम करें। पीड़ित परिजन यहाँ पर हैं सब लोग, उनके बड़ी दुख की घड़ी है। जी 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 जी, मैं जो है यही कहूँगा कि वो आएँ और इन लोगों को दिलासा दें और इन लोगों को के जो नुकसान हुआ है उसमें जो है जांच करा करके इनकी मदद करी जाए। ज़्यादा से ज़्यादा सरकार से भी जो है मदद होनी चाहिए इनके लिए, यही कहें। जी क्या कह रहे थे आप? कि मैं कह रहा था कि ये मेरा नाम यूसुफ मलिक, यहाँ का मैं निवासी हूँ। जी जी। जिन हाजी साहब के गोदाम में ही आग लगी है, तकरीबन 60 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बड़े सज्जन लोग हैं, लोगों की मदद भी करते हैं। बावजूद इसके कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं आया इनके ढांस देने के लिए, तसल्ली देने के लिए। स्थल पर कोई नहीं आया, कोई भी नहीं। 12-14 घंटे से बिल्कुल गुजर चुके हैं। फायर ब्रिगेड की आज तकरीबन 8 गाड़ी यहाँ आई थी। मैं भी यहाँ से 11 बजे रात गया। लेकिन मैं तो केंद्र और सरकार से ये निवेदन करूँगा कि आतिशबाजी पे प्रतिबंध होने के बावजूद भी इन पर बंदिश नहीं लगाई गई, उसी के कारण ये हादसा हुआ। बहुत सारी घटनाएं हुई हैं रात। जी हाँ, मौके पे तो हम इसको बता रहे हैं और भी सुनिए घटनाएं। अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, तो उन पे सख्त तरीके से प्रतिबंध अंकुश लगे बावजूद इसके, और इनकी भरपाई की जाए। हाजी साहब की बहुत सज्जन लोग हैं, ये तकरीबन 60 लाख रुपए का प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार इस पे गौर करें और इनके नुकसान की भरपाई करें। बिल्कुल सही, ये मांग करते हैं सरकार से। और डीएम साहब तत्काल आके मुआयना करें। और बिल्कुल उच्च अधिकारी आएंगे, बिल्कुल हम यकीन दिलाते हैं आपको। और पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पे डीएम साहब से हाजी जी और हाजी जी का परिवार, गणमान्य व्यक्ति मिलें और कहीं ना कहीं एक रूपरेखा तैयार हो और प्रस्ताव डीएम साहब भेजें। न सिर्फ हाजी जी और हाजी जी जैसे जितनी भी रात में घटना के अंदर वो उनके साथ में ये एक हादसा हुआ है, दुखद हादसा, उनको कहीं ना कहीं सभी को एक मुआवजा मिले और कमेट लगा के शासन को प्रस्ताव भेजा जाए। और उसके बाद में इनकी ज़्यादा से ज़्यादा पीड़ित सभी परिवारों की, जिनकी पिछली रात, बीती रात दीपावली के पतंगे के द्वारा जो है आग लगी, चपेट में आ गए और तमसुआ हो गया, इनकी पूरी मदद हो। और हम आशा उम्मीद करते हैं डीएम साहब, ज़िला प्रशासन और शासन इनकी ज़रूर मदद करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, ये नेताजी असलम साहब हैं। सबसे पहले बड़ी दुख की बात है, हम और चैनल के तमाम दर्शक आपके साथ। हाजी बहुत सबसे ऊपर वाले की कृपा रही, रहमत रही, करम रहा कि किसी की जानी का नुकसान यहाँ पे नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। ऊपर वाले की मदद भी है आपके परिवार के साथ, क्योंकि अगर यहाँ पे जानी नुकसान हो जाता तो बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बनता और तमाम पूरे इलाके के अंदर सनसनी और खौफ तारी हो जाता। दूसरी तरफ ये जो इससे भी इनकार नहीं कर सकते, आज की तारीख के अंदर बहुत बड़ा ये नुकसान हुआ है और ऊपर वाला अपनी कृपा से इस भरपाई की आपके लिए हिम्मत और हौसला दे। तब हम बहुत दुखद बात है। कैसे घटना हुई, प्लीज़ आप बताएं। भाई घटना का तो मालूम नहीं पड़ा जी, मैं तो यहाँ से 8:15 बजे गया हूँ। सब चीज़ देख के चेक करके चल रहा था ये। हाँ बिल्कुल, सब चीज़ सही था बिल्कुल। मैं तो 8:15 बजे घर यहाँ से गया हूँ, खाना खाया मैंने। 5-10 मिनट के बाद में यहाँ से सामने से भाई रही से हमारे, इन्होंने फ़ोन किया कि आग लग गई। मैं वहाँ से भागा हुआ हूँ, तो इतनी देर में यहाँ सब जल चुका था। अच्छा, पड़ोसियों ने भी आपके साथ सहयोग किया, यहाँ पे मौके पे रहे और कहीं ना कहीं फायर ब्रिगेड को सूचना दी, और आपके परिजन, आपके भतीजे और आपके बेटों ने भी जो है फायर ब्रिगेड को बुलाकर, तो इस कदर शदीद आग लगी हुई थी, भीषण आग, बहुत ज़बरदस्त। कि 8 गाड़ियों से भी कंट्रोल हुआ, मुश्किल हुआ है। नहीं हुआ, 2:30 बजे तक रात को, 8:30-9 से और रात के 2:30 बजे तक आग लगती रही और दमकल गाड़ियाँ बुझाती रही, लेकिन कंट्रोल में नहीं आई आग। बच्चे थे हमारे, उन्होंने भी काफ़ी मदद करी अंदर बढ़ के, लेकिन वो नहीं हो पाया कंट्रोल। अच्छा नेताजी, आप डीएम साहब, अभी तक ये भी बड़ी अफसोस की बात है क्योंकि त्यौहार भी था, लेकिन फिर भी सुबह के अब तकरीबन 12 बज चुके हैं दोपहर के और कोई आला अधिकारी नहीं आया। ये भी बड़ी अफसोसनाक बात है। कोई भी नहीं आया अभी तक, रात से और अब तक कोई नहीं आया, मालूम करने भी नहीं आया क्या हुआ क्या। चलिए, हम पूरी कोशिश करते हैं अभी, और आप ज़रूर डीएम साहब से मिलें एक डेलीगेशन की शक्ल में, जितना भी शासन प्रशासन से, क्योंकि एक घटना हुई है आपके साथ में, एक हादसा हुआ है,
हम आशा और उम्मीद है हमें आप शासन प्रशासन से ज़रूर कहीं ना कहीं आपकी आर्थिक मदद करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए आपका दायित्व बनता है और कहीं ना कहीं इस दुख की घड़ी में शासन प्रशासन भी आपके साथ खड़े रहें। ये मानवता के सर्वोपरि होनी चाहिए और तमाम ऐसे हादसों के अंदर एक प्रावधान होता है, सरकार किसी की भी हो, कि पीड़ित परिवार के वहाँ पर ऐसी ख़तरनाक और बहुत दुखदाई घटनाओं के अंदर उनको कहीं ना कहीं आर्थिक मदद दी जाती है, मुआवजा दिया जाता है। जी जी जी। तो अनकरीब आप ज़रूर मिलिएगा। जी जी। और हम भी पूरी कोशिश करेंगे डीएम साहब से आपकी जो है पूरी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके और कहीं ना कहीं दुख की घड़ी में हम भी आपकी शिरकत कर सकें और आपका ये वज़न कुछ ना कुछ और हल्का हो जाए और ऊपर वाला आपको और ज़्यादा यहाँ से इसको ऐसी चीज़ें से नवाजे कि जो नुकसान हुआ है इसका आपकी ज़िंदगी में इसकी भरपाई हो जाए। शुक्रिया। तो ये थे नेताजी असलम साहब और बहुत गमगीन हैं बड़े और दुख की बात है इस एज फैक्टर के अंदर इतना बड़ा नुकसान। दुनिया के और देश के जो आर्थिक हालात हैं ये अपने आप में बहुत चिंताजनक हैं, उसके अंदर भी 50 लाख से ऊपर की इनकी जो माली एतबार से तमाम नुकसान हो गया है। धुंधू करके आंखों के सामने तमाम परिजन पड़ोसियों के सामने सुहा हो गई ही अपने आप में सवाल खड़ा करता है। शासन और प्रशासन की जो कार्यशैली रहती है त्यौहार को मनाने के लिए कहीं ना कहीं इतना भी वक्त नहीं मिला इन लोगों को, जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, सिलेंडर जिनसे आग पर काबू पाया जाता है, इतनी भीषण और सारी ये तमाम आप देखेंगे आने वाले कल तक जो है पिछले आने वाले 24 घंटों के अंदर बेशुमार 1000 से ज़्यादा जो है पूरे बुलंदशहर के साथ साथ 75 ज़िलों के अंदर घटनाओं में ऐसी वारदातें हुई हैं और कारण और सिर्फ एक ही बताया जा रहा है आतिशबाजी के जो पतंगे हैं तमाम सराउंडिंग एरिया के अंदर वहाँ पर पतंगों से आग लगी और तमाम अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी सुहा हो गई। इस बात को प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को भी गौर करने की आवश्यकता ज़रूर है कि कहीं ना कहीं एक मिडिल फैमिली, एक किसान परिवार का आदमी कहीं ना कहीं अपने पैरों पर खड़ा कर कहीं ना कहीं अपने ज़िले में अपने सिटी के अंदर रोज़गार पैदा कर रहा और कहीं ना कहीं अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए ऐसी छोटे छोटे उद्योग लगाने का काम कर रहा है। तो सेफ्टी डायमेंशन के अंदर सरकारों को भी आगे आना पड़ेगा, शासन प्रशासन को इस तरफ रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी ताकि किसी भी सेलिब्रेशन के अंदर इस तरीके से हमारे पूरे यूपी के अंदर ऐसे हादसे ना हो सकें और ऐसी बड़ी घटनाएं ना हो सकें और इनका नुकसान ना हो सके आर्थिक। तो ये था आज का अपडेट प्यारे बस। हम आशा और उम्मीद करते हैं डीएम साहब से और शासन से कि ऐसे जितने भी बुलंदशहर की अगर बात करें हाजी नेताजी असलम के साथ साथ बहुत सारे अभी आज आप देखेंगे बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, सभी को जो है सरकार की तरफ से मुआवजा मिले और कहीं ना कहीं भरपूर कोशिश करें डीएम साहब भी ज़्यादा मरहम लगाने की और इनकी जो है आर्थिक मदद कराने की। मस्जिद के इमाम साहब हैं और जो आलिम भी हैं माशाल्लाह, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजी जी, पूरा नाम क्या है आपका? मेरा नाम मौलाना मोहम्मद आबिद कासमी। मौलाना साहब खैर मकदम है। बड़ी दुख की बात है, पूरा शहर यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। शाम रात से ही जैसे ही पता लगा जिसको तमाम सभी लोग आ रहे हैं, आप भी आए, क्या कहना चाहेंगे? बड़ी दुखद घटना है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इनका। जी जी, घटना तो है और इस घटना को देखकर इसका दुख महसूस करते हुए ही यहाँ लोग आ रहे हैं, हम भी इसीलिए आए हैं। अच्छा मौलाना, यहाँ पे ऑफ द रिकॉर्ड जो मेरी बात हुई है और ऑन द रिकॉर्ड भी लोगों ने बताया कि लल्ला बाबू चौराहे पे हीरो होंडा शोरूम जो है वहाँ पे एजेंसी शोरूम के अंदर आग लगी पतंगे से, आतिशबाजी से। गत्ता फैक्ट्री आपके वहाँ सिकंदराबाद में आग लग गई। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं, ऐसी गोला बाजार चौराहे पर भी लगी थी जी, और यहाँ स्टेट बैंक में भी थोड़ा बहुत यहाँ पे उसमें भी नुकसान हुआ है। तो बहरहाल क्या कहना चाहेंगे, क्या तासुरात हैं आपके इस? तो पूरे ज़िले के अंदर आधा हिंदुस्तान के बराबर हमारा ज़िला प्रदेश है, अगर इसी तरीके से घटनाएं तो बड़ा नुकसान होगा। नहीं, ये तो इस पर अंकुश लगना चाहिए। हाँ, ये जो है हमारी जो प्रशासन है, इंतज़ामिया है, उसको भी इस तरफ बहरहाल तवज्जो करनी चाहिए। असल काम तो उन्हीं का है। बिल्कुल। हाँ, हमारे इंतज़ामिया है, उसमें डीएम साहब भी आते हैं, एसएसपी साहब भी हाँ, एसएसपी साहब भी आते हैं, ये सब लोग हैं, इनको पूरी तवज्जो देनी चाहिए और पब्लिक और जो आवाम है उनकी बहबूद और फलाह और कामयाबी तो इन्हीं लोगों की ज़िम्मेदारी है। जहाँ कहीं अगर पब्लिक का कोई भी आदमी
कहीं भी कोई नुकसान होता है तो हमारी हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इस तरफ फौरी तवज्जो दें, उनको सहारा लगाएं, उनको उठाएं। यही तो हुकूमत का मकसद होता है। हुकूमत का मकसद खाली यही नहीं है कि कुर्सी पर आकर बैठ जाएं, बल्कि मकसद ये होता है कि जो पब्लिक है उनको फ़ायदा पहुंचाया जाए, जनता की खिदमत की जाए। यही हुकूमत का मकसद होता है। अगर हुकूमत इसमें आती है, और मैंने सुना है, अभी मालूम हुआ है कि अभी तो हमारे प्रशासन में डीएम साहब भी, एसएसपी साहब भी कोई यहाँ आया ही नहीं। सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम सदर, तहसीलदार, कोई यहाँ पर कोई आला अधिकारी नहीं है। ये अपने आप में बड़े अफसोस की बात है। बड़े अफसोस और की बात दोपहर है। के 12 बज चुके हैं और रात की ये घटना है। और देखें इस वक्त अभी हम पूरी कोशिश करेंगे टेलीफोन करके, और मुझे आशा उम्मीद है मैं अभी बुलवाता हूँ डीएम साहब को, सिटी मजिस्ट्रेट और एसडीएम सदर वगैरह। अरे ठीक है, बहुत एडीएम साहब ज़रूर आएँ बिल्कुल, और कहीं ना कहीं यहाँ पर एस्टीमेट भी देखें कि कितना नुकसान हुआ है। बिल्कुल आना चाहिए उनको, उनकी जिम्मेदारी बनती है। और वो अब से पहले भी जहाँ कहीं इस तरह की घटनाएं हुई हैं तो हमें मालूम हुआ है कि ये सब हमारा प्रशासन वहाँ पहुँचते हैं। लाल तालाब पे हुई रमज़ान के अंदर 2 ट्रकों की वजह से मार्केट में आग लगी और मकानों में आगे लगी लाल तालाब पे। अब हम समझते हैं कि शायद उनको खबर ही न लगी हो। ऐसा मुमकिन है, ऐसा मुमकिन है कि उनको खबर ही न लगी हो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर खबर लग जाएगी तो हमें उम्मीद है कि वो जरूर आएंगे। हमें भी आशा उम्मीद है, पक्का ज़्यादा चांसेस ये हैं कि क्योंकि रात त्योहार सेलिब्रेशन रहा जी दिवाली का, और कोई बता भी नहीं पाया। मैं ज़िला जमीयत उलमा हिंद जो है उसका नायब सदर होने की हैसियत से अपने तौर से डीएम साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा और एसएसपी साहब से भी कि अपने पूरे अमले और स्टाफ के साथ में वो यहाँ आए और यहाँ देखें और इनकी भरपाई करने की कोशिश करें। इसके साथ साथ शहर में जितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं सिटी की, वहाँ भी जाने का काम करें ताकि सारे पीड़ित परिवार जाते हैं, सब जगह जाते हैं, मुझे मालूम है। लेकिन यहाँ अब तक क्यों नहीं, एक वजह तो वही है जो रात त्योहार था और किसी को उन्हें अवगत नहीं कराया उनको। जी, हो सकता है इत्तला भी ना मिली हो। इत्तला नहीं मिली। हाँ, आपके ज़रिए से हम चाहते हैं कि वहाँ तक इत्तला पहुँच जाए। बिल्कुल बिल्कुल, अभी बिल्कुल। तो प्यारे बस ये थे मौलाना आबिद साहब और जमीयत उलमा हिंद के जो है बुलंदशहर ज़िले के ये उपाध्यक्ष भी हैं, ज़िला उपाध्यक्ष, और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आलिम भी हैं और इमामत भी कर रहे हैं 1 दशक से ज़्यादा कसाईवाड़ी मस्जिद के अंदर। और इसके साथ साथ जब भी एक वक्त की ज़रूरत होती है शासन प्रशासन को, तो शहर काजी ज़ैनुल आबिदीन साहब और मौलाना पूरी इनकी टीम जो है त्योहारों से पहले शांति समिति की मीटिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अपनी हिकमत अमली से, अपनी रणनीति शहर के अंदर कानून व्यवस्था और भाईचारे को कायम करने के लिए हमेशा से लगातार कोशिश करते आए हैं। और इनकी कुर्बानी और इनके जज्बे को सलाम। हमेशा से तमाम त्योहारों पर बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और बहुत ही जिसे कहना चाहिए इनकी रणनीति हमेशा काम आई है शहरवासी, अपने जनपद वासियों के लिए, शासन के लिए, प्रशासन के लिए। तो ये था प्यारे व्यूअर्स आज का अपडेट। थैंक यू सो मच, शुक्रिया साहब। ये देखें तमाम यहाँ पर बुज़ुर्ग का तांता लगा हुआ है, नौजवान साथी आ रहे हैं जिसको जैसे पता लग रहा है। और ये बिल्कुल सही कहा मौलाना ने कि क्योंकि पिछली रात सेलिब्रेशन की रात थी तो आला अधिकारी सब लोग लेट नाइट सोए होंगे और अभी शायद किसी ने इनको इन्फॉर्म नहीं किया होगा। मैं अभी पूरी कोशिश करता हूँ उनको इन्फॉर्म करने की और मुझे आशा और उम्मीद है कि आला अधिकारी यहाँ पर तत्काल पहुँचने की मेहरबानी फरमाएंगे और ढांढस बांधने का काम करेंगे और यहाँ का मुआयना करेंगे। तो ये था आज का अपडेट। अनुशहर बस स्टैंड के पास ये 40 फुटा रोड है और यहाँ पर नेताजी असलम साहब का ये जो चिलर प्लांट था ये पतंगे की वजह से ये स्वाह हो गया रात, पिछली रात 8:30 और 9 के बीच में। और 2:30 बजे तक 8 गाड़ी दमकल इस पर कंट्रोल करती रही लेकिन कंट्रोल नहीं हो पाया और धू धू करके स्वाह हो गया। तो प्यारे व्यूअर्स कोशिश यही थी कि ग्राउंड ज़ीरो से आप उससे रूबरू करा सकें। इसके साथ साथ शासन प्रशासन से आगे के लिए, भविष्य के लिए, मुस्तकबिल के लिए उनसे गुजारिश करेंगे कि इस तरीके से और हादसे ना हो पाएँ। ऐसी हिकमत अमली रणनीति बनाएं ताकि हर दीपावली से पहले तमाम रूपरेखा तैयार करके किसी भी मिडिल परिवार, किसान परिवार को ऐसी जो है उनको भेंट न देनी पड़े या उनके साथ ऐसा हादसा ना हो जिससे उनका बहुत बड़ा माली नुकसान होता है। ये था आज का अपडेट। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। हिंदुस्तान जिंदाबाद। प्यारे व्यूअर्स आपको बताते चलें कि 12 बजे के बाद में मैंने वहाँ पे रिकन्फर्म किया सभी जितने घटनास्थल पर लोग थे वहाँ पर पीड़ित परिवार के साथ में। और जब कन्फर्मेशन मिली कि किसी ने भी घटनास्थल से रात में और सुबह और दोपहर के 12 बजे तक ज़िला प्रशासन के आला अधिकारी को अवगत नहीं करा पाए, वो असमर्थ रहे,
तो फौरी तौर पर मैंने सबसे पहले डीएम साहब को फ़ोन किया और उनको इन्फॉर्म किया और घटनास्थल की सारी जानकारी दी। उसके बाद में मैंने एडीएम प्रशासनिक डॉक्टर प्रशांत कुमार जी को फ़ोन किया, घटना के बारे में अवगत कराया। उसके बाद में सिटी मजिस्ट्रेट साहिबा मीनू राणा जी मैडम को अवगत कराया, एडीएम फाइनेंस साहब को अवगत कराया और उसके तुरंत बाद ही तत्काल प्रभाव से आप देख सकते हैं विजुअल्स में सिटी मजिस्ट्रेट मीनू राणा मैडम वहाँ पे पहुँची और वहाँ पर उन्होंने एक एक चीज़ का जायज़ा लिया, मुआयना किया बारीकी से और पीड़ित परिवार जो ऑनर हैं इसके हाजी नेताजी असलम साहब से बात की और गणमान्य व्यक्तियों से विचार विमर्श किया और उसके साथ साथ कोई किसी भी तरीके से कोई कमी ना रहे, हर पहलू पर उन्होंने हर डायमेंशन के अंदर डिस्कस किया, बारीकी से हर चीज़ की जांच पड़ताल की और उसके बाद में घटनास्थल से डीएम साहब को और कप्तान साहब को भी अवगत कराया। प्यारे भाई साहब देख सकते हैं कि देखें विजुअल्स में तमाम वहाँ पर हाजी जी नेताजी असलम साहब के रिश्तेदार, अजीज़ व अकारीब और मोहल्ले पड़ोस के लोग, धार्मिक गुरु सब लोग वहाँ पर कहीं ना कहीं शोक व्यक्त कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं और बहुत गमीन हैं और सभी लोग उनकी हौसला अफजाई और हिम्मत अफजाई के लिए बैठे हुए हैं और उनके साथ उनके दर्द के गमहीन पलों के मंज़र में उनका साथ दे रहे हैं। आप देखें नौजवान साथी भी बैठे हुए हैं काफ़ी बड़ी तादाद में। बहुत बड़ा एक